हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मोस्ट अवेटेड पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसीज है 1088, जिसमें से जो मेल की वैकेंसीज हैं वो 708 हैं और फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो है 380। अब देखिए, मेल और फीमेल का जो नोटिफिकेशन है वो कमीशन के द्वारा भी डिफरेंट दिया गया है, तो इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई है ना वो भी डिफरेंट बनाई है, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो इस वीडियो में हम उन चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे और बाकी डिटेल में भी, और जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है कि फॉर्म कैसे फिल करें, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 4 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनका नोटिफिकेशन इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड किया जाता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फीमेल। तो जैसे कि आप जानते हैं, फीमेल की पोस्टें कितनी है, 380 है। नोटिफिकेशन आया है ये 4 अक्टूबर को और लास्ट डेट इसकी रहेगी अप्लाई करने की 31 अक्टूबर। तो टोटल पोस्टें इसकी 380 हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना एक जरूरी नोटिस ये दिया गया है कि ना जब आपका ये जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगा ना वो रहेगा 9 महीने का। ठीक है ना। और जब ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना आपका, ये होगा पीटीसी दरों में। ठीक है। और ये बेसिकली ना स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस में पास नहीं हो पाएंगे ना, तो उनको टर्मिनेट किया कर दिया जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो देखो बच्चों, एक तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, एक +2 का हो गया। एनसीसी अगर आपने लिया था स्कूल टाइम में तो बहुत अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट आप साथ में लगाएंगे, नहीं था तो कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी का, जैसे SC ST ओबीसी वगैरह कोई भी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। 4 नंबर पे ये बताया गया है ना। उसके बाद अगर आप सर्विस में हैं, जैसे कि होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना होगा। ये मेन सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हुए साथ में अटैच करने होंगे, यानी कि अपलोड करने होंगे। उसके बाद वैकेंसीज देख लेते हैं। देखो भाई, अनरिजर्व्ड के लिए ये 168 है, SC के लिए है 85 85, ST के लिए 20 है, OBC के लिए है ये 72 और EWS के लिए है 35। तो टोटल जो है ना ये बन रही है 380 पोस्टें। अब पे स्केल जो है, जो बेसिक पे स्केल दिया गया है 20,200 से 64,000 दिया गया है, ये रहेगा पे स्केल। एलिजिबिलिटी के लिए तो देखिए, जो जनरल, EWS और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है ना, तो उनके लिए एज है 18 से 26, क्वालिफिकेशन है +2, हाइट है 5 फुट 2 इंच। ठीक है जी। SC ST और जो SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए है ना, तो उनके लिए एज है 18 से 28, क्वालिफिकेशन +2 है, 5 फुट रहेगी हाइट की, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ओबीसी, और अगर ओबीसी एक्स सर्विसमैन से हैं तो 18 से 28, +2 क्वालिफिकेशन, 5 फुट 2 इंच एज रहेगी। होम गार्ड है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, तो 18 से 29 साल एज। सिमिलरली अगर SC ST से हैं तो 18 से 29 एज, क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है +2। और जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो हाइट है 5 फुट 2 इंच, पर अगर SC ST है तो हाइट में 2 इंच का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब 5 फुट हाइट है तब भी जो है चल जाएगा। अब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ना, तो इसमें देखिए क्या रहने वाला है, 4 स्टेजेस होंगी। पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। फिजिकल टेस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद भाई आपका होगा रिटन टेस्ट। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 चरणों में
पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रिटन टेस्ट है ना, 90 नंबर तो उसके कंसीडर हैं, 6 नंबर हाइट के हैं, 4 नंबर है एनसीसी सर्टिफिकेट के। तो इस प्रकार टोटल 100 नंबरों में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अब ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, इसमें देखो जो बच्चों की हाइट जो है ना वो 5 फुट 3 इंच से कम है तो उनको तो मिलेगा 0 नंबर। 5 फुट 3 इंच है तो 1 नंबर है, 5 फुट 4 इंच वालों को 2 नंबर है, 5 फुट 5 इंच वालों को 3, 5 फुट 6 इंच वालों को है ये कितने 4 नंबर, 5 फुट 7 इंच वालों को है 5 नंबर, और 5 फुट 8 और उससे अबव है तो उनको 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। तो जो लंबी हाइट वाले लड़की हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा भाई, इसमें 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट और 45 सेकंड्स में पूरी करनी है ना। हाई जंप होगा कितना 1.10 मीटर, ठीक है। 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में पूरी करनी होगी। फिर ब्रॉड जंप है, ठीक है ना, 3 मीटर का ब्रॉड जंप रहेगा, ठीक है जी। तो अब इसमें जो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना तो वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, और इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी तो कोई भी गड़बड़ होने का चांस नहीं है। डोप टेस्ट भी होगा, अगर गड़बड़ पाई गई तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अच्छा, रिटर्न एग्जाम जो रहेगा ना, क्योंकि देखो मेन मार्क्स उसके बताए गए हैं, 90 नंबर का रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसमें ना 10+2 का जो सिलेबस है ना उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। वैसे सिलेबस इसका जो है अभी अपलोड हो जाएगा तो उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है। 2 घंटे का ये टेस्ट आपका बच्चों होने वाला है, 90 नंबर का होगा और 90 ही एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब यहाँ पे ना अगर आपने गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये ध्यान रखना है। टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो ये भी आपको बेनिफिट रहेगा। अच्छा, अगर कुछ चेंजेस डिफरेंस वगैरह हुआ ना तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही सही कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे ना एग्जाम के पैटर्न में ना लिटिल बिट चेंजेस कर दी गई हैं। पहले क्या होता था कि ना 4 ही ऑप्शंस आती थी ABCD, है ना। अब क्या है कि एक ऑप्शन और दे दी गई, जैसे नीचे पैटर्न दिया गया है ना ABCD, और एंड में यहाँ पे E ऑप्शन दे दी गई है। ये ई ऑप्शन ना आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये आपको ना नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी। पहले क्या था कि हम ना गलत, जैसे हमने मान लो कि आंसर एक्चुअल में ए है और हमने सी भर दिया सपोज, ठीक है ना, तो क्या होता था कि हमारा वो आंसर तो गलत होता ही था और साथ में हमारे नंबर कट जाते थे, ठीक है ना। तो नंबर कितने कट जाते थे, 0.25 नंबर कट जाते थे। अब इन्होंने क्या कहा है, कहते अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि बजाय कि आप सी या गलत भरने से और छोड़ने से ई ऑप्शन भर दो। मतलब कोई डब्बा जो है वो खाली ना छोड़ो, कोई भी खाना खाली ना छोड़ो, उससे आपके नेगेटिव मार्क नहीं होंगे। तो बढ़िया बात हो गई ना ये, है ना। तो अब आपने यही करना है, अगर आपको ABCD E में से कोई ऑप्शन नहीं आती और आप छोड़ना चाहते हैं तो उससे अच्छा है आप ई ऑप्शन भर दो, उससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। अब एनसीसी में अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, बी में 2 और ए में मिलेगा 1 नंबर। मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना वो सारा आपका एनसीसी सर्टिफिकेट तो कंसीडर उसमें करेंगे ही करेंगे। देखो क्या है इसमें, क्या है, 90 नंबर तो आपका रिटन टेस्ट हो गया, हाइट के 6 नंबर है और एनसीसी के हैं कितने, 4 नंबर। तो इस प्रकार 100 नंबर जो है उनके हिसाब से आपकी जो पूरा ये मेरिट बनेगा ना, और उसके हिसाब से आपकी जो रिजल्ट आएगा। अच्छा, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो hppsc.hp.gov.in वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, ठीक है। और वहां पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है, होम पेज पे मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक करोगे लिंक पे फॉर OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिनका पहले नहीं है, अगर है ऑलरेडी तो उससे चल जाएगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे, अपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप अपना जो है OTR यूज कर लोगे, ठीक है। और अपना जो सारी जानकारी है पोर्टल पे जाके सारा प्रॉपर अपना फिल करोगे, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है जी। फिर यहाँ पे ना इन्होंने ऑप्शन दिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा,
ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो सारा फिल करोगे ना फॉर्म, तो प्रॉपरली फिल करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने गलत भर दिया तो कोई करेक्शन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो प्रॉपरली ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया देखो कि नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फॉर द कैंडिडेट फॉर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए एक बार में जो आप भर रहे हो तो ध्यान से करेंगे, प्रॉपर सिग्नेचर, लेटेस्ट फोटोग्राफ, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, कुछ भी ब्लर आपने अपलोड नहीं करना है। सारे चेंजेस, मतलब जो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करोगे साफ क्लियर होने चाहिए, बाद में कोई भी आपकी चेंज नहीं होगी। एग्जामिनेशन सेंटर में देखो, जो आपका फिजिकल टेस्ट है ना, वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, और जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीजन लेवल पे होगा, वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और जो फीमेल है उनके लिए गुड न्यूज है, जैसे जानते ही आप लोग वैसे तो ये, कि कोई भी फी आपको नहीं देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कोई फी आपकी नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन पे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कॉल करके जानकारी प्रॉपरली लेनी है, और उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबर है 1800 180 8004 और 0177 26 29 738। ये 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके जो है कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। एंड में बताया गया है कि जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो उसको भी आप चेक करते रहेंगे। तो जिन भी बच्चों की एलिजिबिलिटी बन रही है वो फटाफट से जाके अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।